मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है, बंटी, अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था। तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिवजी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है।
राजनंद गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे। उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माताजी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माताजी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे सादे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे। माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू, अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे। आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है। आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए। आखिर हम कब तक डर के रहेंगे? तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना। तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में पटकाने खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है
और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज
उगाते हैं वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था। अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो। आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है। प्रभु, आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी, तू चिंता मत कर। मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा। मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा। बताइए क्या काम है? और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की स्त्री बनवा लेता है और फिर उससे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की। मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा। घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया। अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो
पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तू पत्थर की इस्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी के आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है।